अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको बताऊंगा इस एक्सरसाइज में 2.1 में पेज नंबर 29 में सबसे पहला सवाल। ठीक है, इसके दो तीन हम जो है वो पार्ट करेंगे, बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे। इसी तरह हम दूसरे वाले क्वेश्चन का भी दो तीन पार्ट करेंगे, बाकी आपके प्रैक्टिस के लिए हो जाएंगे। सबसे पहले हम पहले वाले सवाल का बताते हैं। ये है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन किसको बोलते हैं? ये मैंने सवाल उतारा हुआ है 9700। ठीक है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है ना, तो हम इसके पॉइंट जो होता है ना वो शुरू के एक नंबर के बाद लगाते हैं। साइंटिफिक नोटेशन को कन्वर्ट करने का मतलब ये होता है शुरू के एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना। शुरू के एक नंबर के बाद पॉइंट लगाना मतलब इसमें पॉइंट जो है वो अभी कहीं दिख नहीं रहा, तो पॉइंट इसका मतलब है पॉइंट यहाँ लगा हुआ है। तो हम पॉइंट शुरू के एक नंबर के बाद कैसे लगाएंगे? 9 लिखा, पॉइंट डाला, 7 लिख दिया। ज़ीरो जो लगे हुए होते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमने 9.7 लिखा। पॉइंट यहाँ था, यहाँ से इधर आया, फिर यहाँ से इधर आया, फिर यहाँ से इधर आया, यानी कि 1 2 3। एक्सपोनेंट 10 के पावर आ गई 3। ठीक है, पॉइंट यहाँ था ना, यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो ये एक्सपोनेंट पावर 3 हो गई और ये हमारा आंसर हो गया। इस चीज़ को साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। अब जैसे दूसरा सवाल इन्होंने दिया हुआ है, दूसरा सवाल है कुछ इस तरह से 4980000। ये दिया हुआ है 4980000। 4 दफ़ा ज़ीरो दिया हुआ पॉइंट, इसका मतलब यहाँ पर है। 4.98 लिखा, इसका पॉइंट यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6। एक्सपोनेंट 10 के पावर आ गई 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसे ही है, 4 भी ऐसे ही है, 5 भी ऐसे ही है। इसका पार्ट और 6 पार्ट करते हैं। 6 पार्ट इसका जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ इसमें। ये सारे पार्ट सेम है। ठीक है, 6 वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ, माइनस का पार्ट होता है, ये किस तरह करना होता है। ये दिया हुआ है आपको 0.00643। अब इसमें क्या करना है? अब इसमें भी हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। 0.00643 दिया हुआ है। मैंने बताया था पॉइंट के पहले लगा हुआ हो या बाद में ज़ीरो लगा हुआ हो, कोई मसला नहीं होता, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। पॉइंट हमें शुरू के एक नंबर के बाद लगाना है, यानी कि पॉइंट हमें इस जगह पे लगाना है 6.43। ये पॉइंट यहाँ आया, यहाँ आया और यहाँ आया, यानी कि 1 2 3। एक्सपोनेंट 10 के पावर डलेगी -3। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा, -3 लगानी है। -3 पावर कब लगेगी? जब पॉइंट से पहले नंबर होंगे। पॉइंट से पहले जैसे अब मैं इसका 7 भी करके बताता हूँ। अगर आपको 7 में आपको क्या दिया हुआ? 8 कर देते हैं, चलें 0.0074। ठीक है, 0.0074। अब हमने 7.4 लिखा, पॉइंट क्योंकि यहाँ लगाना है। 1 2 3, ये भी -3 आ गया। पॉइंट जो है वो शुरू के एक नंबर के बाद लगेगा। अब आप बोलें शुरू के एक नंबर के बाद तो लगा हुआ है पॉइंट, लेकिन ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये वाला। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें बोला हुआ है ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी कि स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। इसमें आपको पहले से साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ होगा, इसको कन्वर्ट कर देना है ऑर्डिनरी फॉर्म, ये यानी कि जो नॉर्मल नंबर होते हैं। आप 7 लिखा, 7 के साथ क्या है? 4 पावर लगी हुई है, यानी कि इसके साथ 4 ज़ीरो होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया, चलें दूसरा सवाल कर लेते हैं। दूसरे सवाल में क्या भी दिया हुआ है? दूसरे सवाल में दिया हुआ है 8.072। एक्सपोनेंट 10 के पावर आ जाएगी -10। ठीक है, माइनस वाला सवाल आ गया। माइनस का मतलब होता है ज़ीरो पहले लगे हुए हैं। ठीक है, माइनस का मतलब होता है ज़ीरो पहले लगे हुए हैं। अब इसमें कैसे सॉल्व करेंगे? अभी सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। -10 लगा दिए। ठीक है, पहले तो इन सबको जितने नंबर दिए हुए ना वो काउंट कर लेते हैं। कितने नंबर दिए हुए? माइनस की पावर दिए हुए 10। एक ज़ीरो लगाया, अब 10 दिए हुए ना, तो हम 9 ज़ीरो काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हमने ये पूरा नंबर लिख दिया पॉइंट हटा के, 872, 8702। ठीक है, अब इसको काउंट करेंगे तो 10 भी बन जाएंगे। किस तरह? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया ये। इसी तरह मैं इसमें तीसरा सवाल भी करके दिखा देता हूँ। तीसरा सवाल कुछ इस तरह से दिया हुआ है आपको 6.018। एक्सपोनेंट 10 के पावर आ गई 6।
तो ये हमने 6.018 एक्सपोनेंट 10 की पावर 6 लगा दी। पहले तो हम इसकी पावर जो सॉरी ये जो पॉइंट है ये हटा देते हैं, यानी कि 6018 ये हटा दिया। अब पावर कितनी थी, पावर थी आपके ऊपर कितनी थी, 6 थी। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 1 2 3, और पावर थी 6, यानी कि 6 ज़ीरो लग वो 6 नंबर थे पॉइंट के बाद। 3 नंबर तो मिल गए हमें, 1 2 3, 3 नंबर कमा रहे हैं तो 3 नंबर हम क्या करेंगे, ज़ीरो बढ़ा देंगे। 6 पावर थी ना, 6 पावर थी, तो 1 2 3, 3 तो आ गई पावर, यानी कि 6 में से 3 नंबर तो रिकवर हो गए, 3 बाकी रह गए, 3 बाकी जो रह गए उसके हमने ज़ीरो ऐड कर दिए। ये आंसर हो गया। एक और सवाल करवा देता हूँ इसी तरह का एक और सवाल है जिसमें हमें ऐड करने पड़ते हैं 7.6865 एक्सपोनेंट 10 के पावर, ये है 8। ठीक है, इसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं। 7.865 एक्सपोनेंट 10 के पावर आ गई 8। अच्छा, अब इसमें क्या करना है, इसमें अभी हमने 7865 लिखा, पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 1 2 3, 1 2 3 नंबर तो आ गए, 8 में से 3 आ गए, कितने ज़ीरो रह गए, मतलब 8 में से 3 आ गए, कितने रह गए पीछे, 5 रह गए, तो 5 ज़ीरो बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह जो है वो इसके बाकी भी क्वेश्चंस होंगे, माइनस वाला भी मैंने बता दिया है, इसमें प्लस वाला भी मैंने बता दिया है। ये जस्ट आपके एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं, और 8 क्लास वाले बच्चे जो हैं वो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल में इसको पेपर में शामिल किया जाता है। 9 क्लास वाले जो है वो एमसीक्यूज़ के हवाले से इसको जो है रिमेंबर कर सकते हैं, अपने पास प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने समझाया है समझ आ गया होगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।